अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान's लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 1 सितंबर है 2021, वेंसडे का दिन है। और आज सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूं कि पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के केसेस सामने आए हैं उनकी क्या सिचुएशन है। कोई 53,637 टेस्ट किए गए और उसमें से पॉजिटिव केसेस आए तकरीबन 3,500। तो पॉजिटिविटी रेशो बन जाती है ये 6.6% की, और पिछले 24 घंटे में 101 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अगर देखा जाए तो वो $72 से ऊपर ब्रेंट नज़र आ रहा है, $72.12 बैरल पे। और जो यूएस क्रूड है वो भी $69 पे बैरल पर आ गया है। फिर हम देख रहे हैं कि कोल प्राइसेस में मजीद इजाफा हुआ है, 145-146 तक पहुंच गई, जो कल 143 से ऊपर ट्रेड कर रही थी। तो कोयला महंगा होता चला जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम न्यूज़ की तरफ आए अच्छा, कल एक दफ़ा फिर मार्केट में वो र्यूमर जो थी वो घूम रही थी रिफाइनिंग पॉलिसी के हवाले से। तो वो एक अखबार में खबर लगी हुई है कि इस फ्राइडे को कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की मीटिंग होगी, और उसमें जो उन्होंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि अमेंडमेंट्स कुछ करें, वो अमेंडमेंट्स कर दिए गए हैं। और अब वो उन अमेंडमेंट्स के साथ जो है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ओके। सो और मैंने कल कहा भी था कि देखें जल्द या बदेर इसको होना है तो डिप्स पे एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं रिफाइनिंग स्टॉक्स। फिर जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं उनको कम से कम पंजाब वाले बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको डिनाई किया जाएगा एंट्री टू डिफरेंट शॉप्स, उनको पेट्रोल की सेल भी जो है वो नहीं की जाएगी। सो ये इस पे इस तरह से गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि लोग वैक्सीनेट हों। अच्छा, टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आ गए हैं और प्रोविजनल नंबर्स इनकरेजिंग हैं। 2 महीने का जो टैक्स कलेक्शन है यानी कि जुलाई और अगस्त का, वो 850 अरब रुपए का हो गया है। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एफबीआर जो है वो ऑन ट्रैक है, और बल्कि जो जुलाई अगस्त का टारगेट था उससे ज़्यादा ही इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है। फिर आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल तकरीबन ₹1.5 कम किया है, रिकमेंडेशन ज़्यादा की थी। तो थोड़ा सा हमने देखा है कि पेट्रोलियम लेवी जो ज़ीरो हो गई थी वो अब आनी शुरू हो जाएगी। आई थिंक पेट्रोल पे थोड़ी सी हमको नज़र आनी शुरू हो गई है, डीजल पे तकरीबन ₹4 है। तो यहाँ से भी जो है रेवेन्यू है हुकूमत को हासिल होगा। अच्छा, इसके अलावा कॉटन प्राइसेस बढ़ रही हैं। जहाँ दूसरी कमोडिटीज़ बढ़ रही हैं, कॉटन भी पीछे नहीं रहा है, कॉटन भी बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा पाकिस्तान के टेक्सटाइल्स के लिए, क्योंकि हम कॉटन इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हमारी लोकल प्रोडक्शन काफ़ी कम है और इसलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है कॉटन भी। और अब से नहीं, कई सालों से कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ अगर आपको याद हो बजट में हुई थी स्टील सेक्टर के हवाले से कि जो वो फाटा के रीजन वालों को ज़्यादा कुछ इंसेंटिव दे दिए गए थे, उसी खबर को आज दोबारा लगाया गया है आई थिंक गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। तो वो जो स्टील वाली खबर है कोई नई खबर नहीं है, ये बजट में हो गया था। बाकी कल मार्केट में वो मैंने आपको जिक्र कर दिया था कि जो पीपीएल लेड कंसोर्शियम को अबू धाबी में ऑफशोर ब्लॉक दिया गया है, सो वो खबर है। अच्छा, लोग टेलीकार्ट की न्यूज़ के बारे से पूछ रहे हैं। मेरे नॉलेज में तो कोई टेलीकार्ट की न्यूज़ नहीं है सच। आई थिंक जो हमने तेज़ी देखी है टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स में पिछले जब से कोरोना के बाद मार्केट बढ़नी शुरू हुई थी, अब सिस्टम्स देख ले कहाँ था, 80-90 रुपए से वो अब तकरीबन 800 रुपये हो गया है। नेटसॉल, एवीएन का कल रिजल्ट भी आया था, ₹2 की अर्निंग भी नहीं है हाफ ईयर की, बट 120 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड फिर टीआरजी, तो टेलीकार्ट भी पीछे नहीं रहा। और टेलीकार्ट के जो पिछले रिजल्ट्स थे वो एकदम से अच्छे रिजल्ट्स भी आ गए थे। जब वो चलना शुरू हुआ था तो एकदम जहाँ लॉसेस आते थे या 2-3 पैसे की अर्निंग होती थी, वहाँ 60 पैसे की अर्निंग भी आ गई। सो लेट्स वेट एंड सी। आई थिंक ये उसी का एक मुझे लग रहा है कि प्लस टेलीकार्ट देखें, बीच में उसके बाद जब ये स्टॉक चला था तो कुछ प्रेजेंटेशन भी सामने आई थी, सोशल मीडिया पे घूम रही थी। सो लेट्स वेट के रिजल्ट क्या आते हैं। बाकी आई थिंक ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक आप काफ़ी स्टॉक्स हैं, टेलीकार्ट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं।
कोई एज सच फंडामेंटली क्या हो रहा है कंपनी में अब तक वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। जो पहले नोटिस आए थे वो है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, और अब टेलीकार्ड सिर्फ एक ISP नहीं रहा जो पहले था। सुपरनेट जब शुरू हुआ था 90s में, जब इंटरनेट पाकिस्तान में नया नया आया था, तो उसके बाद से दे हैव ऑफ कोर्स आल्सो इवॉल्व्ड और अब नई बिजनेसेस की तलाश में भी जा रहे हैं। सो ये एक डेवलपमेंट है। बाकी जैसे मैंने कहा कि ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल ऑन टेक्निकल बेसिस टेलीकार्ड में, और बट एट द सेम टाइम इसमें ट्रेड करें तो प्रॉफिट्स भी ज़रूर बुक करते रहे साथ साथ। अच्छा जी, तो स्ट्रैटेजी यही है। मैंने आई थिंक इस पर स्ट्रैटेजी भी आपको बता दी है कि अभी भी जो मैं कल भी जिक्र कर रहा था। अच्छा, सीमेंट के स्टॉक्स में देखें कुछ है। कोल प्राइसेस बढ़ रही है। मैंने कहा था कि ये जो है सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स स्टॉक एक्सचेंज पे कोई नोटिस नहीं भेजते कि हमने 20 रुपये फी बोरी बढ़ा दी है या 30 रुपये बढ़ा दी है, तो ये मार्केट से पता चलती है खबर। और सो वो बढ़ रही हैं सीमेंट प्राइसेस भी। और आज भी एक न्यूज़ भी है कि आबाद उन्होंने जो बिल्डर्स की एसोसिएशन, उन्होंने कहा है कि राइजिंग सीमेंट प्राइसेस और स्टील प्राइसेस वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हिट करेंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है उनकी इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो उनको पास ऑन करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि कुछ सीमेंट स्टॉक्स में, जैसे कल मैंने बताया भी था मार्केट रैप में, लकी वाज अप टुवर्ड्स द एंड, अटक सीमेंट को उठा रहा है। अब अफगानिस्तान की सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करता है। वहाँ पे जैसे मैंने पहले भी 2 हफ्ते पहले जिक्र किया था कि अगर पीस हो जाती है चीज़ें तो फिर वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए फिर सीमेंट भी चाहिए होगी, तो सीमेंट की एक्सपोर्ट अफगानिस्तान में ज़्यादा हो सकती है। तो हमने देखा ही है कि पिछले 2 दिन से अटक सीमेंट कोई आखिरी 1-2 मिनट जब रह जाते हैं मार्केट बंद होने में तो ऊपर तक उठाता है। कल भी ये हुआ एक्चुअली, आई वाज सरप्राइज टू सी, जब मैंने देखा मार्केट बंद होने के बाद तो 174 का हाई था, कहाँ 158 पे बायर था, 160 162 पे ट्रेड हो रहा था, और फिर क्लोजिंग भी ऊपर आई। और जो बीच में मैंने मार्केट में नज़र डाली थी तो आई थिंक 35-40 हज़ार शेयर्स ट्रेड हुए थे जब वो 162-164 पे ट्रेड कर रहा था, और फिर उसके बाद 1,20,000 शेयर्स का भी काम हुआ उसमें। तो अच्छी क्वांटिटी में किसी ने इतना ज़्यादा, कोई 10 रुपये ऊपर तक भर के कोई उठा रहा है। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया, बट सीमेंट स्टॉक्स में ये एक अब जो पोटेंशियल है ऑफ एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान, ये ट्रिगर कर सकता है एक रैली सीमेंट स्टॉक्स में भी। सो इसलिए हम रेकमेंड करते चला रहे हैं कि डिप्स पे सीमेंट के स्टॉक्स को भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। सो यही स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। अगेन जो मार्केट के टेक्निकल लेवल्स हैं वो सेम ही हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के 47,600 के करीब कल वापस वहाँ से रिवर्स हुई थी। 47,700, 47,800, 47,900, 100 पॉइंट्स के रेजिस्टेंस लेवल हैं, और वही है कि जब तक ब्रेक नहीं मिलता और 48,200 के ऊपर मार्केट बननी होती है, आई थिंक ये जो 1,000 पॉइंट का रेंज बाउंड मूवमेंट है, इसको आइदर साइड पे ब्रीच होना होगा क्लोजिंग बेसिस पे, फिर कोई नई डायरेक्शन मार्केट की आएगी। तो जब तक, और वॉल्यूम्स को भी इम्प्रूव होना है एक रैली के लिए। सो दैट्स अबाउट इट। हैव अ नाइस डे, और इंशाल्लाह कोई और खबर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।